हेलो एवरीवन। ग्राफ थ्योरी में हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, दैट इज ग्राफ नंबर्स। और 3 ग्राफ नंबर्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आप मेरे प्रीवियस 4 लेक्चर्स देख सकते हैं। उन 4 लेक्चर्स में मैंने ये 3 ग्राफ नंबर डिस्कस किए थे। क्रोमेटिक नंबर, इस पे मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर बनाया था। इंडिपेंडेंस नंबर, इस पे हमारा 3rd लेक्चर था। डोमिनेशन नंबर, इस पे हमारा 4th लेक्चर था। तो टोटल 4 लेक्चर्स में आपके ऑलरेडी ले चुका हूं और मैं 3 नंबर से कंप्लीट करा चुका हूं। आज के लेक्चर में, दैट इज योर 5th लेक्चर, हम लोग डिस्कस करेंगे मैचिंग नंबर के बारे में। ओके, और एक काइंड सजेशन मैं आपको दूंगा, मैचिंग नंबर को पढ़ाने के लिए जो मैं सीक्वेंस यूज कर रहा हूँ वो सीक्वेंस बिल्कुल वही होगी जो इंडिपेंडेंस नंबर और डोमिनेशन नंबर में यूज करती है। मतलब पहले बैकग्राउंड बनाना है और उसके बाद धीरे धीरे कुछ कुछ बातें करनी है। बिल्कुल सेम टू सेम सीक्वेंस में यहाँ पे यूज करूंगा। तो मेरी काइंड सजेशन है, आप ये पहले 4 लेक्चर्स देख लेना। ये देखने के बाद आपको ये लेक्चर एकदम ट्रिवियल और एकदम आसान लगेगा, नहीं तो वही बात है, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। ठीक है, और मैं इंडिपेंडेंस नंबर के कुछ कुछ कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज करूंगा। तो बेटर है कि आप पहले ये 4 लेक्चर्स देख लो। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और मैचिंग नंबर हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स जंप टू द स्लाइड और स्टार्ट करते हैं भाई मैचिंग नंबर के बारे में। ठीक है जी, या तो ये हमारी स्लाइड। देखो भी मैचिंग नंबर क्या है, जैसे पहले मैंने आपको बहुत बार बताया भी है, हम लोग पहले बैकग्राउंड बनाएंगे, उसके बाद मैचिंग नंबर को स्टार्ट करेंगे। तो बैकग्राउंड में हम सबसे पहले समझेंगे मैचिंग क्या होता है। तो देखो भी मैचिंग क्या है, सेट ऑफ एजेस विच आर नॉन एडजेसेंट। जो भी नॉन एडजेसेंट एजेस है ना, उसको हम लोग ले लेते हैं, उसको एक सेट बना सकते हैं, उसको हम लोग मैचिंग कहते हैं। आई थिंक पकड़ गए बात। ये नॉन एडजेसेंट वाला वर्ड याद आ रहा है कुछ कुछ। इंडिपेंडेंस सेट में भी मैंने यही बात बोली थी, याद है? इंडिपेंडेंस नंबर जब मैं आपको पढ़ा रहा था, इंडिपेंडेंस सेट के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, है ना? जैसे बैकग्राउंड बनाया था इंडिपेंडेंस नंबर के लिए, इंडिपेंडेंस सेट जब मैं आपको बताया था वहां पे भी मैंने बिल्कुल सेम बात करी थी। और मैंने आपको बताया था बस एजेस की जगह मैंने वहां पे वर्टिसेस यूज किए थे, है ना? सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, बस दैट वाज इंडिपेंडेंस सेट। बट ये क्या है जी? सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट एजेस। ठीक है, ये देखो भाई मैंने नीचे लिखा भी है, set of vertices which are non-adjacent that is known as independent set। IS मतलब independent set। अच्छा जी, तो देखो भाई नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है कि कंसेप्ट ऑफ मैचिंग इज सिमिलर टू इंडिपेंडेंट सेट। आप समझ पा रहे हो भाई, सिमिलर है। बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि हम मैचिंग में एजेस का यूज कर रहे थे और इंडिपेंडेंट सेट में वर्टिसेस का यूज कर रहे थे। तो मैंने देखो नीचे लिख भी दिया है आपके लिए, है ना? ये देखो सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, यही फायदा है ना, नोट्स पहले से मैं बना के रखता हूँ। मेरा तो टाइम लगता है नो डाउट, बट फिर जो वीडियो बनता है वो थोड़ा सा छोटा भी बनता है और प्रिसाइज और एकदम क्रिस्प बनता है, अच्छा बनता है, और आपको चीजें समझ में भी जल्दी जल्दी आता है क्योंकि पहले से लिखा हुआ होता है। हाँ जी, तो देखो भाई ओनली डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट सेट इज सेट ऑफ वर्टिसेस बट मैचिंग इज फॉर एजेस। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। ठीक है जी, तो वही एकदम सेम एग्जांपल जैसे मैंने पहले आपके लिए लिया था इंडिपेंडेंट सेट में, जैसे हमने लिया था बिल्कुल उसी टाइप से मैं यहाँ पे भी एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना? अब मैंने एजेस को लेबल करके रखा हुआ है। इंडिपेंडेंट सेट में वर्टिसेस को लेबल करके रखना होता था, ये हमारे वर्टिसेस ऑलरेडी लेबल्ड होते थे और मैं वर्टिसेस को पकड़ पकड़ के आपसे पूछता था कि हाँ जी कौन सा इंडिपेंडेंट सेट है और कौन सा नहीं है। यहाँ पे वही बात है, हमारे को एजेस पकड़ने हैं तो इसलिए मैंने एजेस को लेबल करके रखा हुआ है। तो एज लेबल्ड ग्राफ की हमारे को यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, तो सिंपल बात करो भाई E2, क्या E2 हमारा मैचिंग है? बिल्कुल है जी। नॉन एडजेसेंट एक ही है तो वही बात है, उसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपको बताता था कि सिंगल वर्टेक्स इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट सेट, है ना? क्योंकि उसके साथ कोई है ही नहीं हो। ऐसे यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं भाई, सिंगल एज विल बी सिंगल एज विल बी ऑलवेज मैचिंग। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है उसके आसपास कोई है ही नहीं, तो एडजेसेंट वाली कोई टेंशन है ही नहीं। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल बेसिक सी बात है, ट्रिवियल बात है। ये देखो मैंने नीचे लिखा भी है कि सिंगल एज इज ऑलवेज अ मैचिंग, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सिंगल एज इज ऑलवेज अ मैचिंग। ठीक है जी। अच्छा जी, E2 E5 चेक करो भाई, E2 और E5 देखो भाई ये दोनों एडजेसेंट एजेस हैं। देखो साथ साथ जुड़ रही है ना, ये तो एडजेसेंट है, तो ये कोई हमारा मैचिंग नहीं है। E2 E7 E2 E7, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, कोई इसमें कुछ कॉमन वाली चक्कर नहीं है, साथ साथ नहीं मिल रही है ये, तो ठीक है जी, ये हमारा मैचिंग हो गया। E1 E2 E3 E6, E1 E2 E3 E8, E1 E2 देखो भाई वहीं पे कांटा लगा देना। E1 E2 देखते हैं, ये देखो भाई साथ साथ है ना, ये एडजेसेंट है तो बात नहीं बनने वाली, बकवास है ये। ठीक है जी, इस पे बात नहीं बनेगी। E3 E5 और E8, E3 E5 और E8, E3 E5 और E8, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, देखो कहीं कुछ कॉमन नहीं है। E3 E5 और E8 कहीं कुछ कॉमन नहीं है, फर्स्ट क्लास है जी, ये मैचिंग है। पकड़ गए आप लोग? छोटा करता हूँ, नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ। बहुत सिंपल है भाई, बिल्कुल डेड सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, एक ही स्क्रीन पे आ चुका, फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। समझ गए ना? बिल्कुल इंडिपेंडेंट सेट टाइप है भाई, सब कुछ वैसे ही, बस वो इंडिपेंडेंट सेट में वर्टिसेस की कहानी कर रहे थे, यहाँ पे एजेस की कहानी कर रहे हैं, डेड सेट, बस और कुछ फर्क नहीं है। नोट डाउन करो फटाफट, बढ़ रहा हूँ आगे। ठीक है जी, अब देखो भाई वही बात जैसे मैं आपको बताता था मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट, तो बिल्कुल ऐसे यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं अभी, मैक्सिमल मैचिंग। मैक्सिमल मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया जा सकता, है ना? याद है? मिनिमल मतलब कुछ रिमूव नहीं किया जा सकता और मैक्सिमल मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया जा सकता। देखो मैंने लिखा भी है, मैक्सिमल मींस इवन इफ यू ऐड वन मोर एज
to the set matching property is disturbed, that is it no longer remain matching. वो मैचिंग नहीं रह जाएगी, है ना, कुछ भी ऐड नहीं करना आपको एक्स्ट्रा। अगर आपने एक्स्ट्रा कोई भी एक एज डाली, डालते ही हमारी जो मैचिंग वाली प्रॉपर्टी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, मतलब नो लॉन्गर वो मैचिंग रहेगी नहीं। तो ये कहानी है, अगर तब हम उसको मैक्सिमल मैचिंग कह देंगे, जैसे मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट कह देते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैक्सिमल मैचिंग कह देंगे। चलो भाई शुरू हो जाओ फटाफट। ये हमारे पास ग्राफ रेडी है ना, इसके लिए हम लोग फटाफट से चेकिंग करते हैं, है ना। छोटा कर दूं, हाँ एक स्क्रीन पे आ जाएगा ना, तो हम थोड़ा सा लिख पाएंगे अच्छे से। हाँ चलो जी, आई थिंक सबको विजिबल हो रहा होगा। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो भाई E2 अकेला ऑब्वियसली बात है मैचिंग, मैं तो बार बार आपको समझा रहा हूँ, है ना, अकेली एज तो मैचिंग है ही है। मैक्सिमल है ये नहीं भाई, नहीं। E2 के साथ आप ऐड कर लो ना, E4 ऐड कर लो, फिर भी हमारी मैचिंग रहेगी। देखो भाई E2 हमारे पास है, जैसे साथ में मैंने E4 ऐड कर ली तो भी ये मैचिंग रह गई ना। तो मैंने अभी क्या बोला था, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते। जैसे आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो हमारी मैचिंग वाली प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली बात है मैक्सिमल मैचिंग नहीं है। अच्छा E2 E5 नहीं, ये तो मैचिंग ही नहीं है। मैचिंग नहीं तो मैक्सिमल मैचिंग का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि E2 E5 देखो साथ साथ हैं। अच्छा उसके बाद आया जी E2 और E7। हाँ जी देखो भाई ये मैचिंग है, कंफर्म है, आपको नजर आ रहा है। E2 इधर बैठी है और E7 इधर बैठी है। अच्छा जी क्या ये मैक्सिमल है? देखो मैक्सिमल के लिए हमारे को कोई एक्स्ट्रा एज हम साथ नहीं घुसा सकते थे ना। देखो भाई आराम से क्या लिखा हुआ है हमने, E2 E7 लिखा हुआ है। ये बैठी है जी E2, ये बैठी है जी E7। E4 आप ऐड कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप E4 ऐड कर लो तो भी ये मैचिंग ही है। आराम से देख पा रहे हो कि नहीं? देखो E2 E4 और E7, सॉरी E4 नहीं ऐड कर सकते, E7 के साथ ये एडजस्टेंट है, सॉरी फॉर दैट। E7 के साथ E4 एडजस्टेंट है, नहीं ऐड कर सकते। E6 भी नहीं ऐड कर सकते, E8 भी नहीं कर सकते, है ना। अच्छा देखो एक एक करके हम चेकिंग करते हैं फटाफट से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा। E2 E7 तो है ही है हमारे पास। E1 ऐड कर सकते हैं? नहीं, E1 और E2 एडजस्टेंट है। E3 ऐड कर सकते हैं? नहीं, E3 E2 एडजस्टेंट है। E4 ऐड कर सकते हैं? E4 E7 एडजस्टेंट है, नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि E7 भी है ना हमारे पास, तो E4 E7 एडजस्टेंट है। E5 नहीं, E7 के साथ एडजस्टेंट है। E6 ऐड कर सकते हैं क्या? E6 के साथ E7 एडजस्टेंट नहीं कर सकते। E8 नहीं कर सकते, तो कोई भी और ऐड नहीं कर सकते, तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास ये मैक्सिमल मैचिंग है। E2 E7 इज ए मैक्सिमल मैचिंग, 100% करेक्ट है ये बात। आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को, क्योंकि मैं कुछ और एक्स्ट्रा ऐड ही नहीं कर पा रहा। अच्छा जी उसके बाद फिर E1 E2 E3 E8, E1 E2 वही पे काटा लगा, अभी मैचिंग ये नहीं है तो फिर मैक्सिमम मैचिंग का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। E1 E2 देखो साथ साथ है, एडजेसेंट है। अच्छा जी E2 E3 E5 E8, E3 E5 E8, हाँ जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास ये मैचिंग है एकदम, कहीं कोई एक्स्ट्रा नहीं है। देखो E3 E5 E8 कहीं कुछ कॉमन पार्ट नहीं है। अच्छा क्या ये मैक्सिमल है? देखो चेक करो आराम से। E1 क्या ऐड कर सकता? नहीं, वो E3 के साथ एडजस्टेंट है, नहीं कर सकता। E2 ऐड कर सकता हूँ? नहीं, E3 के साथ एडजस्टेंट है, नहीं कर सकता। अच्छा तो E3 तो ऑलरेडी है हमारे पास। E4 के देखो E4 E5 के साथ एडजस्टेंट है, बात नहीं कर बन सकते। E4 E3 के साथ भी है वैसे, है ना। अच्छा जी E5 तो हमारे पास है ही है। अच्छा छोड़ो जी इसको। E6 की बात करो, E6 और E7 एडजस्टेंट है, नहीं ऐड कर सकते। अच्छा सॉरी, E6 की अगर मैं बात करता हूं तो E6 E5 के साथ एडजस्टेंट है ना। तो E6 E5 के साथ एडजस्टेंट हम नहीं कर सकते। E8 देखो भाई E8 E5, अच्छा सॉरी E8 तो हमारे पास ऑलरेडी है ही है यहाँ पे, है ना, तो ठीक है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि कोई भी एक्स्ट्रा एज में आप इसमें ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। आप प्लीज अपने चेक भी कर सकते हो, मेरे से टाइम पास मत करवाओ। ये आप अपने भी देख सकते थे, वैसे फिर भी मैंने करके दिखा दिया है। तो मैचिंग तो है ही है, साथ साथ मैक्सिमल भी है ही है, क्योंकि मैं इसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर पा रहा। E1 E5 को देखना भाई, E1 इधर बैठी है, E5 इधर बैठी है, चेक करो भी फटाफट। ठीक है राधा, चलो मैं इसको रब नहीं करता, आपको फिर देखने में दिक्कत होगी। हाँ E1 E5 नोट डाउन भी करना होगा ना बाद में, अभी टाइम दूंगा मैं आपको नोट करने का, पहले सुन लो फटाफट। E1 E5, E1 इधर बैठी है, E5 इधर बैठी है, तो मैचिंग तो ये है, देखते नजर आ रहा है, कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है। अच्छा जी अब E2 देखो, E2 E1 के एडजेसेंट है, नहीं ऐड कर सकते। E3 E1 के एडजेसेंट है, नहीं ऐड कर सकते। E4 E5 के एडजेसेंट है, नहीं ऐड कर सकते। E7 E5 के एडजेसेंट है, नहीं ऐड कर सकते। E6 E5 के एडजेसेंट है, नहीं ऐड कर सकते। E8 ऐड कर सकते हैं, तो इसका मतलब बस पक्की बात ये मैक्सिमम नहीं है। प्लीज मेरे से ज्यादा मत बुलाओ, आपको समझ में आ रहा होगा। E1 E5 आप डाल चुके थे, E8 में 7 डाल सकता था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या है भाई, मैं इसमें एज ऐड कर पा रहा हूँ और उसके बावजूद भी मेरी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, इसका मतलब मैक्सिमल नहीं है। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। E1 E5 E8 देखो भाई मैचिंग तो है ही है, आप मैंने अभी आपको दिखाई है, और ये मैक्सिमल भी आएगी, प्लीज आप अपने चेक कर सकते हो, है ना। एक एक करके एडजस्ट डाल के देखना भाई, हर एक एडजस्ट निकलेगी। करना तो चलो फटाफट करा देते हो। देखो E1 तो मेरे पास है ही है। E2 देखो भी E1 का एडजस्ट नहीं ऐड कर सकते। E3 E2 का एडजस्ट है, E3 E1 का एडजस्ट है, आप ऐड नहीं कर सकते, E1 का एडजस्ट नहीं कर रहे ना E3। E4 देखो भाई, E4 E5 का एडजस्टेंट है, E5 हमारे पास है ना सेट में, E4 नहीं ऐड कर सकते क्योंकि E5 का एडजस्टेंट है। E6 देखो भाई E5 का एडजस्टेंट है, नहीं ऐड कर सकते। E7 E5 का एडजस्टेंट है, नहीं ऐड कर सकते। E8 हमारे पास ऑलरेडी है ही है, तो बस ठीक है जी, ये मैक्सिमल है। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, ठीक है जी। चलो इसको नोट डाउन करो फटाफट, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, एक स्क्रीन पे करता हूँ ताकि सारा कुछ आपको नजर आ जाए और आप नोट डाउन कर पाओ। लो भाई फटाफट से कर लो नोट डाउन, ठीक है जी। थोड़ा बड़ा करके दिखा दूं, वैसे तो आपने कर लिया होगा नोट डाउन।
अगर आपको ग्राफ में दिक्कत है तो लो भाई मैं ग्राफ थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आप देख सको फटाफट। ग्राफ भी देख लो और बाकी जो मैंने अभी आपको पहले पॉज करवाया था वहां पे आप दोबारा से बैक करके पॉज करके अपना सारा ये डेटा जो भी था वो डाउन नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है जी, चलो बढ़ रहा हूँ मैं आगे। ठीक है जी, चलो अच्छा जी, अब फाइनल कंक्लूजन बोलो भाई। जैसे मैंने बिल्कुल सेम टू सेम तो सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ भाई, जो मैंने आपके साथ इंडिपेंडेंट सेट में कहानी करी थी बिल्कुल सेम टू सेम, डोमिनेटिंग सेट में भी बिल्कुल सेम टू सेम कहानी करी थी जो इंडिपेंडेंट सेट में करी थी, और आज का लेक्चर जो मैं मैचिंग में बना रहा हूँ वो भी बिल्कुल सेम। तो 3 लेक्चर लगभग बिल्कुल सेम टू सेम चले हैं भाई, सेम बिल्कुल सीक्वेंस एकदम सेम है। चेक करोगे तो आपको, रिलेट करोगे तो आपको अपने आप से पता लगेगा। ठीक है जी, मैचिंग यूनिक है क्या? नहीं है जी। देखो भाई कहाँ इतनी सारी मैचिंग दिखा दी मैंने आपको, कहाँ से यूनिक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या मिनिमल मैचिंग, सॉरी मैक्सिमल मैचिंग, एम इज मैक्सिमल, मिनिमल नहीं है ये मैक्सिमल है ना। हाँ जी, क्या मैक्सिमल मैचिंग यूनिक है? नहीं है जी। ये देखो भाई मैं पीछे आपको कितनी मैक्सिमल दिखा के आया हूँ। अच्छा एक बार जरा मुझे समझाओ, यहाँ पे हम लोग मैक्सिमल मैचिंग की कहानी कर रहे हैं, मिनिमल की नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भाई? मिनिमल क्या बकवास है, एक एक एज को पकड़ते जाओ वो तो हमारे अपने आप मिनिमल बनता चला जाएगा, है ना। तो फिर उसको उसमें मतलब हमारा इंटरेस्ट नहीं है ना, वो ट्रिवियल काम है, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। जैसे इंडिपेंडेंट सेट में मैंने मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट की कहानी करी थी, मिनिमल की कहानी नहीं करी थी, तो ट्रिवियल है, बकवास है, एक एक वर्टेक्स को पकड़ो आपके वही बात खत्म हो जाएगी, है ना। और डोमिनेटिंग सेट में हमने मिनिमल डोमिनेटिंग सेट की कहानी कर दी, मैक्सिमल की बात नहीं करती। मैक्सिमल क्या, सारे सेट ऑफ वर्टिसेस उठा लो, आपका अपने आप से डोमिनेटिंग सेट बन गया। तो ट्रिवियल काम है ना भाई। तो जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है उस पे हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैक्सिमल मैचिंग हमारे लिए इतना ट्रिवियल नहीं है, तो इसको हमारे को ढूंढना पड़ेगा, है ना। मिनिमल तो एक एक एज को पकड़ जाओ अपने मिनिमल हो गया, इसलिए मिनिमल में इंटरेस्ट नहीं है, मैक्सिमल में हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखो भाई मैक्सिमल मैचिंग यूनिक है? नहीं है जी, मैंने अभी आपको दिखा दिया पीछे, है ना, मैक्सिमल कहाँ यूनिक थी। अच्छा जी, उसके बाद देखो भाई लार्जेस्ट मैचिंग यूनिक है क्या? देखो मैंने मैक्सिमल ऐड नहीं करा, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझा के आया था, लार्जेस्ट बोल दिया तो अपने आप से वो मैक्सिमल तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि लार्जेस्ट हो जाए मैक्सिमल ना हो। प्लीज मैं बार बार से रिपीट नहीं करूंगा, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है जी, वो जो हमने डोमिनेटिंग सेट का बनाया था वो आप चेक कर सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने सारा बताया था। ठीक है जी, अच्छा जी। तो लार्जेस्ट मैचिंग यूनिक होगी? नहीं होगी जी, लार्जेस्ट मैचिंग यूनिक भी आप चेक कर सकते हो। देखो भाई यहाँ पे मैंने दिखाया था E3 E5 E8 E1 E5 E8, ये देखो भाई दोनों की दोनों लार्जेस्ट है, 3 से ऊपर का नहीं बनेगा। मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ भाई, E3 E5 E8 इस ग्राफ के लिए 3 से ज्यादा का मैचिंग नहीं बनने वाला, तो ये मैक्सिमल है और ऑब्वियसली बात है लार्जेस्ट भी है ही है ये, है ना, क्योंकि 3 से ऊपर का बनता ही नहीं है, आप जितनी मर्जी कोशिश करें ना, 4 पकड़ दो कोई भी बनने ही नहीं है मैचिंग। ठीक है, और वही बात है, अभी इसको थोड़ा सा मैं प्रूव भी कर दूंगा, अभी फिलहाल के लिए सिंपल समझ लो। ये देखो भी मैंने आपको ये दो दिखाई है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ये देखो ये दो, ठीक है जी। तो ये दोनों की दोनों हमारे पास लार्जेस्ट है और ये यूनिक नहीं है। क्लियर हो गया सब लोगों को? ठीक है जी, तो ये भी यूनिक नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या आएगा, साइज ऑफ लार्जेस्ट मैचिंग यूनिक, हाँ बिल्कुल, साइज ऑफ लार्जेस्ट मैचिंग यूनिक आएगी ही आएगी, और जिसको हम लोग क्या कहेंगे जी, मैचिंग नंबर। ठीक है, मैचिंग नंबर फॉर द ग्राफ, मैचिंग नंबर। तो साइज ऑफ लार्जेस्ट मैचिंग ऑलवेज यूनिक, दैट इज नोन एज मैचिंग नंबर। ठीक है जी, चलो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। कर लिया नोट डाउन? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ जी, मैचिंग नंबर, साइज ऑफ लार्जेस्ट मैचिंग मैंने भी आपको बता ही दिया है। ठीक है जी, साइज ऑफ लार्जेस्ट मैचिंग इज मैचिंग नंबर, और ये हमेशा यूनिक रहेगा फॉर ए ग्राफ, यूनिक फॉर ए ग्राफ। ठीक है जी, चलो नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़ते। जैसे मैंने वहां बोला था इंडिपेंडेंट सेट, ये देखो मैंने यहाँ वहां बोला था ना, इंडिपेंडेंट सेट यूनिक नहीं होता जी, मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट यूनिक नहीं होता जी, लार्जेस्ट मैच लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट यूनिक नहीं होता जी, लेकिन साइज ऑफ लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट वो यूनिक रहता था, साइज उसका यूनिक रहता था, तो वही उसको हम लोग इंडिपेंडेंस नंबर कह देते थे। ऐसे यहाँ पे साइज ऑफ लार्जेस्ट मैचिंग यूनिक आ रहा है, इसलिए हम इसको मैचिंग नंबर कह रहे हैं। नोट डाउन करो, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है जी, चलो ये भी आई थिंक आपने कर लिया होगा नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं, एल्गोरिथम टू फाइंड द मैचिंग नंबर। हाँ जी, कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल जैसे मैंने आपको इंडिपेंडेंट सेट में कहानी करी थी, बिल्कुल सेम टू सेम कहानी मैं यहाँ करूंगा। ठीक है जी, किस एज को पकड़ोगे भाई? जो सबसे कम एडजस्टेंट होगी, है ना, मतलब जिसका जो कि बहुत कम एजेस के साथ एडजस्टेंट होगी, आप उस एज को पकड़ना, क्योंकि हमारे को बड़े से बड़ा ऐसा सेट चाहिए। आई थिंक कॉमन सेंस की बात है, ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट सेट वाला वीडियो देख लो, वहां पे आपको सारा कुछ याद आ जाएगा जो मैं बातें कर रहा हूँ अब आपके साथ। ठीक है जी, तो सबसे कम वाली पकड़ना। ठीक है, तो मैं लिखता जाता हूँ ना, देखो भाई E1 कितने से एडजेसेंट है? देखो E1 E2 E3 दो के साथ एडजेसेंट है ना। E2 की कहानी करो, E2 देखो भाई एक E5 के साथ है, E1 के साथ है, E3 के साथ है, तो लो जी 3 के साथ एडजेसेंट है। E3 देखना भाई, E3 देखो भाई ये E2 के साथ है, E1 के साथ है, E4 के साथ है, 3 के साथ एडजेसेंट है। अच्छा जी, E4 की चेक करो भाई, एक एक करके चेक करा, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा और कुछ नहीं। E4 देखो भाई E3 के साथ है, E5 E7 E8, 1 2 3 4 4 के साथ एडजेसेंट है भाई E4 1 2 3 4 4 के साथ एडजेसेंट है। किसके साथ? E4 E3 E5 E7 E6 सबके साथ एडजेसेंट है। ठीक है जी, E5 की कहानी करो भाई, E5 देखो भाई 1 2
3 और 4 अगेन फिर वो बात 4 है, प्लीज मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ। E5 देख लो किसके साथ एडजेसेंट है, E7 E6 E4 E2 सबके साथ एडजेसेंट है E5, छोड़ दो उसको, है ना, मतलब वही बात है, ज्यादा के साथ एडजेसेंट है। E6 की कहानी करो, E6 देखो भाई 1 2 3 एंड 4 अगेन ये भी 4 के साथ एडजेसेंट है, चेक कर सकते हो। E6 E5 E4 E7 E8 सबके साथ एडजेसेंट है E6। अच्छा जी E7 की कहानी करो फटाफट। E7 की देखो भाई, E7 देखो भाई E5 E4 E6 E8 ये भी 4 के साथ एडजेसेंट है। E8 की कहानी करो 1 और 2 सिर्फ ये दो के साथ एडजेसेंट है। तो अब मैं क्या कहूंगा भाई, देखो मैंने सबके लिए लिख लिया कौन किसके कितने कितने के साथ एडजेसेंट है, तो मेरे को ऐसी एज पकड़नी होगी जो कि सबसे कम एडजेसेंट है ना, जो सबसे कम एडजेसेंट है। हाँ या तो E1 से शुरू कर लो या E8 से शुरू कर लो। ठीक है जी, चलो अभी मैंने E1 से शुरू कर दिया। अब जैसे ही मैंने E1 से शुरू किया तो जो भी इसके दो एडजेसेंट थे आप उस पर काटे लगा दोगे। बिल्कुल सेम टू सेम कहानी है भाई, जैसे मैंने आपको इंडिपेंडेंट सेट में समझाया था। हाँ जी, तो E1 आपने चूज कर लिया, अपने सेट के अंदर लिख ली, E2 E3 पे हमने काटा लगा दिया। ठीक है जी, अब इनको हमने हटा दिया है। अब देखो भाई E2 और E3 हम हटा चुके हैं, तो लो जी E2 E3 हम हटा चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब देखो भाई, अब E5 E4 बच रहा है हमारे। E5 देखो भाई कितने के साथ एडजेसेंट बचेगी, E2 E3 तो जा ही चुका है। E5 1 2 3 E5 अब 3 के साथ एडजेसेंट बैठी है। सिमिलरली आप E4 के बारे में भी देख सकते हैं, E4 भी 3 के साथ ही एडजेसेंट बचेगी। कारण बहुत सिंपल है, E5 पहले 4 के साथ थी, 4 में E2 इंक्लूडेड था, अब E2 को आप उड़ा चुके हो तो ऑब्वियस सी बात है E5 3 के साथ एडजेसेंट बचेगी। E4 के साथ E4 एक्चुअली पहले 4 के साथ एडजेसेंट थी, उसमें से एक E3 था, E3 आप उड़ा चुके हो तो ऑब्वियस सी बात है 3 ही बचेंगी। E6 E7 के बारे में हमारे को कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि इसके आजू बाजू वाली कोई आज हमने उड़ाई नहीं है अभी तक। E8 अपना वही 2 लेके बैठी है। तो आप बताओ भाई, अब किसको चूज करोगे भाई, E8 को चूज कर देते क्योंकि यही सबसे मिनिमम है। समझ पा रहे भाई, हर बार मिनिमम मिनिमम आपने चूज करना है। तो E1 पिक किया था, उसके बाद आप E8 पिक करोगे और इसको हम यहाँ से उड़ा देते हैं। ठीक है जी, E8 को हमने उड़ा दिया। अब जैसे ही आप E8 को उड़ा रहे हो तो साथ साथ E7 E6 भी उड़ जाएंगे, है ना, E7 E6 भी उड़ जाएंगे, क्योंकि ये E8 के एडजेसेंट है, क्योंकि हमने E8 को इंक्लूड कर लिया है। E8 को इंक्लूड करते उसके एडजेसेंट पे हमने कांटा लगाए थे ना भाई, देखो E7 E6 पे भी हम कांटा लगा देंगे, मतलब इनको भी हमने उड़ा दिया। अब हमारे पास दो चॉइस बचती हैं जी, E4 और E5। किसको पिक करेंगे भाई E4 और E5 में से? देखो पहली बात तो वही बात है, इसका एडजेंसी नंबर हमारे को देखना पड़ेगा। E5 और E4 का आप देखो सारे ही आजू बाजू वाली उड़ चुकी हैं, तो E5 का एडजेंसी नंबर भी बन रहेगा और E4 का भी बन ही रहेगा, क्योंकि E4 और E5 दो ही बची हैं और दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो इन दोनों का एडजेंसी नंबर 1 1 बच जाएगा। अब जो आपका मन करे उसको पकड़ लो, क्योंकि दोनों का ही नंबर सेम है। तो अगर आपने E4 को पकड़ा तो ये एक हमारे पास हो जाएगा जी मैक्सिमल मैचिंग, और अगर आपने E1 E8 के साथ E5 को पकड़ा तो ये हो जाएगा हमारे पास दूसरा मैक्सिमल मैचिंग। क्लियर हो गया थिंक सब लोगों को? मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट था। और ये हमने दो मैक्सिमल मैचिंग हमने निकाल करके दिखा दी है। और वही बात है हमारे को, और अच्छे से बात करें तो ये लार्जेस्ट निकली है। लार्जेस्ट क्यों निकली है? क्योंकि वही बात है, इससे बड़ा आप नहीं सोच सकते, है ना। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। तो मैक्सिमल मैचिंग में और लार्जेस्ट मैचिंग है, ये थोड़ा अच्छे से बोलेंगे तो लार्जेस्ट मैचिंग है। और इसका साइज हमारे पास वही है जी, मैचिंग नंबर होता है। तो इसका दोनों का साइज आप देख पा रहे हो 3 3 आया है। तो वही बात है, हमने एल्गोरिथम दिखा दिया आपको टू फाइंड मैक्सिमल मैचिंग, रादर अच्छे से बोल दो लार्जेस्ट मैचिंग, है ना, एल्गोरिथम टू फाइंड द लार्जेस्ट मैचिंग, और उसका हम साइज आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एल्गोरिथम रेडी हो गया फॉर मैचिंग नंबर। तो यहाँ पे हमने कितना निकाला है जी, 3 निकाला है। तो ये डायरेक्टली आपके सामने प्रूफ भी आ गया कि 3 से बड़ा मैं यहाँ पे मैक्सिमल मैचिंग नहीं ला पाऊंगा, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले कुछ प्रीवियस स्लाइड में दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कब बोला था 3 से ऊपर नहीं मिलेगा, तो डायरेक्टली आपके पास प्रूफ भी आ गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल एल्गोरिथम है, कुछ भी नहीं है। और इसमें मेरे ख्याल से आपको एल्गोरिथम गेट एग्जाम में लगाना भी नहीं पड़ेगा, है ना, कॉमन सेंस से कर लेना है। तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने बता दिया, रियली इतना रिक्वायर्ड नहीं है गेट एग्जाम के लिए। जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ये सब क्यों करते हो, कॉमन सेंस से कोशिश करना सॉल्व करने की, बिल्कुल कॉमन सेंस से। ऑप्शंस तो आपके पास होंगे ही, आप उसे देख सकते हो, है ना। रादर वही बात है, आप ऑप्शंस में अगर इन्होंने मैचिंग नंबर पूछ लिया गेट एग्जाम में, तो मैचिंग नंबर तो 2 3 4 5 ऐसे नंबर ऑप्शन नजर आएंगे आपके पास, 2 3 4 और 5। अब बताओ कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, तो वो हमारे को फिर देखना पड़ जाएगा, है ना। तो फिर वही बात है, हम कोशिश करेंगे यहाँ पे तो कॉमन सेंस से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो भी मैं आपको बिल्कुल कॉमन सेंस से भी दिखाता हूँ। ये एल्गोरिथम वगैरह सब बकवास है, टाइम वेस्ट होगा, गेट एग्जाम में ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है आपको। छोटे छोटे से ग्राफ आएंगे, कोई बड़े बड़े ग्राफ तो आएंगे नहीं गेट एग्जाम में, है ना। अच्छा जी, E1 सबसे पहले, क्योंकि E1 हमारे को सबसे दूर नजर आ रही थी, हमने उसको पकड़ लिया। अच्छा जी, और वही बात है, ये सबसे कम एडजेसेंट थे, इससे सिर्फ 2 ही एडजेसेंट थे, तो हमने इसको पकड़ लिया E1 को। अच्छा, E1 को पकड़ते ही इन दोनों को हमने हटा दिया। अब E5 E4 E7 E6 E8 ये सब हमारे पास चॉइसेस थी। तो अब मेरी मर्जी है मैं इनमें से किसको पकड़ूं, है ना। जिसको भी पकड़ूंगा उसके एडजेसेंट सारे उड़ा दूंगा। सपोज करो मैंने E5 को पकड़ लिया, जैसे मैं E5 को पकड़ूंगा उसके बाद E7 E6 E4 इन सब पे कांटा लग जाएगा। चलो जी, मैंने E5 को पकड़ लिया।
ठीक है जी। अच्छा जी, अब वही बात है, E8 इसके एडजेसेंट नहीं है, E8 को पकड़ो, काम खत्म करो, लो जी आ गया हमारे पास 3 का। अच्छा जी, ऐसे ही अगर मैं पकड़ता E1 को, E1 के बाद देखो भाई E2 E3 को तो मैं पकड़ ही नहीं सकता। अब E5 की बजाय अगर मैंने E4 को पकड़ लिया होता तो ठीक है जी, आप E4 को पकड़ लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, E4 को पकड़ो, है ना। E4 को पकड़ते ही E5 E7 E6 पे कांटा लग जाता, और उसके बाद आप बोलते जी E8 सबसे दूर बैठा है, मतलब इसकी कोई एडजेसेंट नहीं है, तो लो जी E8 भी रखो और अपना काम खत्म करो, लो जी सीधा सीधा कॉमन सेंस से निकल के, क्यों टाइम पास करना है गेट एग्जाम में, समझ पा रहे हो कि नहीं। अच्छा ऐसे ही अब और कोई तरीका अगर आपको लगता है, जैसे अगर आपको वैसे तो E1 सबसे अलग लगती है, आप इसे देख सकते थे, नहीं तो आप E8 से भी शुरू कर सकते थे। हाँ, इतना ध्यान रखना आपको शुरू उससे करना जो कि सबसे कम एडजेसेंट हो, इतना बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है ना। अब देखो, अब गेट एग्जाम में आप ये भी कर सकते थे, E1 को पकड़ने के बाद अगर आप E7 के पास चले जाते तो फिर शायद दिक्कत हो जाती है ना, E7 के बाद फिर हम और किसी को पकड़ ही ना पाते। लेकिन इतनी थोड़ी सी कॉमन सेंस आपको गेट एग्जाम में लगानी पड़ेगी कि हम E7 को पकड़े क्यों, है ना। E7 से अच्छा है कि आप E5 को पकड़ लो, ताकि E8 का मेरे पास चॉइस रहे, समझ पा रहे हो। E1 को पकड़ लिया है, उसके बाद फिर आप ऐसे देखा करो कि चॉइसेस हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बचे, है ना। तो इसलिए हमने E5 को पकड़ा या E4 को पकड़ा, E7 या E6 को नहीं पकड़ना, क्योंकि E7 E6 को पकड़ोगे तो E8 से जो भी आपकी पहले नजरों में थी वो 8 चली जाएगी, तो वो दिक्कत हो जाएगी, है ना। या और सिंपल कॉमन सेंस लगाना चाहते हो, कोई बात है, मैं तो सिर्फ कॉमन सेंस लगा रहा हूँ और कुछ नहीं लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो मर्जी करते रहना गेट एग्जाम में, है ना। तो देखो मैं ऐसे भी सोच सकता था, E1 को सबसे पहले पकड़ लेना, उसके बाद देख लेना भाई E8 सबसे दूर नजर आ रहे थे, तो इसको पकड़ लो ना, शायद ये कुछ मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, ये इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो E1 E8 ले लिए। अब देखो भाई E1 को लिया था तो E2 E3 गया था, E8 को लिया था तो E7 E6 चला गया, उसके बाद E5 E4 दोनों में से कोई एक चॉइस थी जो हमारा एक्चुअल एल्गोरिथम कहता है, हमने उस तरीके से भी चला करके दिखा दिया, ठीक है। तो E4 E5 में से हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हमारे पास वही बात है, दो हमारे पास आने आने थे, यही दो आएंगे घुमा फिरा करके। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को, है ना। तो वही बात है, इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस, जितने आप कॉमन सेंस लगाओगे उतनी जल्दी आंसर आएगा, एल्गोरिथम के चक्करों में हमारे को फंसने की जरूरत नहीं है ना। सिंपल सिंपल बातें, ज्यादा कोई टफ वाली बात है नहीं, हम बड़े आराम से ये सब कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल ग्राफ आए, गेट एग्जाम में भी आए भी है ना, एक दो बार क्वेश्चन आए तो वो बिल्कुल सिंपल आए, ज्यादा टफ नहीं आए, है ना। एक बार आई थिंक चेन चेन ग्राफ आ गया था बिल्कुल ऐसा, ये देखो भाई, ये देखो इस तरह से, ये पांच पांच एक दो तीन चार चार एजेस ले ली या फिर पांच एजेस ले ली, जितने भी ले लो, है ना। इसमें आप आपसे सिंपली पूछ लिया गया कि मैचिंग नंबर बताओ भाई इस ग्राफ का क्या होगा, ठीक है, गेट एग्जाम में आया हुआ है। हाँ जी, तो मैचिंग नंबर बताओ अभी क्या होगा। आप क्या करोगे जी, E1 को पकड़ लेना, फिर E2 को पकड़ लेना और E3 को पकड़ लेना, लो जी तीन खत्म कहानी, इसमें क्या है है कि नहीं, कितना आसान, दैट इजी काम है, बिल्कुल सिंपल सिंपल, है ना। मैंने तो फिर भी आपको इतना बड़ा एग्जांपल लेकर के सॉल्व करा दिया, ये नरसिंह देव का एग्जांपल है, जो मैंने ये सब उठाया सब नरसिंह देव की किताब से उठा रखा है, और शॉर्ट एग्जांपल ही मैं कराता रहता हूँ, ताकि क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा होता है गेट एग्जाम में कि शॉर्ट एग्जांपल आ जाए कोई उठ के एज इट इज, ठीक है जी। चलो ठीक है जी, आई थिंक क्लियर हो गया अगर सब लोगों को। तो इसका मैचिंग नंबर 3 आएगा, दैट सिंपल काम था, इसमें मेरे ख्याल से मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है ना। हाँ, लेकिन अगर आप वही बात है, अगर आप यहाँ से शुरू करते ये और यही दो ही पकड़ पाते तो फिर तो दो आ जाता है, लेकिन दो नहीं लेना था ना, हमारे को ज्यादा से ज्यादा बड़ा लार्जेस्ट मैचिंग का हमारे को साइज लेना होता था, दैट इज मैचिंग नंबर। तो लार्जेस्ट के चक्कर में हमने E1 E2 और E3 को पकड़ा, ये तीन को पकड़ा, है ना। E4 E5 को मत ले लेना, अगर आप E4 और E5 ये फिर दो ही बचेगा। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, बेसिक सिखाने ज्यादा मेरे ख्याल से बोले करते हैं, क्योंकि E4 और E5 लोगे तो दिक्कत है। So E1 E2 E3 is the matching largest matching possible, तो मैचिंग नंबर इज 3, क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से मैंने ज्यादा ही इतना टाइम मैंने लगा दिया इस पे, इतना टाइम वैसे हमारे को लगाने की जरूरत ही नहीं थी, बट स्टिल आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि हम मैचिंग नंबर फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं प्रॉपर एल्गोरिथम से, ठीक है। बट रियल इतना रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपल सिंपल ग्राफ आएंगे, कॉमन सेंस से आप अपना काम कर सकते हैं, गेट एग्जाम में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी। चलो ठीक है, दैट्स इट, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा मैचिंग नंबर का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद अब नेक्स्ट कवर है भाई, कवर को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, कवरिंग नंबर जो है, ठीक है। तो बस अब एक नंबर रह गया, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, मैं समरी में बता देता हूँ आपको, फटाफट नोट डाउन कर लो, कर लिया। चलो अब मैं आपको फर्स्ट स्लाइड पे वापस से लेके चलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफ नंबर बच गया, दैट इज कवरिंग नंबर, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करा दूंगा, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होगा वो, उसमें हमने को क्योंकि कवरिंग नंबर मैचिंग नंबर सबको मिक्स मतलब कुछ कुछ बातें हैं मैचिंग नंबर की जो कवरिंग नंबर से रिलेटेड है, तो वो सब बातें ऑब्वियसली बातें मैं कवरिंग नंबर में कर पाऊंगा, और एक परफेक्ट मैचिंग रहती है वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।